नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 15 अप्रैल ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन तीनों स्टॉक में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। काफी बेहतरीन मूवमेंट हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे। अच्छे मूव्स आए हैं, लेकिन देखते हैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री एग्जिट का कोई मौका मिला या नहीं मिला। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था स्टॉक के लिए, जो एक सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो चुका था और उसके बाद एक गैप बनाई थी और इस गैप के आसपास में आकर के स्टॉक सपोर्ट ले रहा था और वहां पर एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा था, जो आज के दिन में दिख रहा है कि यहीं से आकर के फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया इस गैप के ऊपर से। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का कोई मौका यहाँ पर इस स्टॉक में मिला या नहीं मिला। तो इस स्टॉक में हमने बाइंग रखा था 687 के ऊपर। 687 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, जैसे 687। तो आप देख सकते हैं 687 का लेवल जो है पहली दो 15 मिनट की कैंडल के अंदर में आ गया। मतलब स्टॉक ने अच्छा खासा आधे घंटे तक इस लेवल पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर होवर करता रहा इस लेवल के ऊपर और फिर आपको कंफर्टेबल एंट्री दूसरी एक 15 मिनट की कैंडल में दे दी। तो पहली कैंडल में तो काफी वॉलेटाइल होता है, तो हम एंट्री लेने की कोशिश नहीं करते। दूसरी कैंडल जब इसी लेवल पे आती है तब हम अच्छी खासी एंट्री ले सकते हैं। वहां अगर अपने एंट्री ली होती तो स्टॉक ने फिर दूसरी इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में 692.70 का हाई लगाया। ये बेसिकली आपका जस्ट 1% से थोड़ा सा रह गया और उसके बाद रिट्रेस करना शुरू कर दिया। और जहां पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए जानते हैं, जब हमारा स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जाता है पर 1% पूरा टच नहीं करके एक रिवर्सल दिखा देता है, तो हम आधे परसेंट का प्रॉफिट लेकर के कहीं पर एग्जिट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर आपने इस स्टॉक में एग्जिट कर लेनी चाहिए थी और आधे परसेंट का प्रॉफिट घर पे ले जाना चाहिए था। उसके बाद इस स्टॉक ने वापस पूरा दिन इसी लेवल पर कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पर एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया समवेयर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास और एक और फिर एंट्री का मौका आपको यहाँ पर 1:30 बजे के आसपास में मिला। यहाँ पर दोनों बार स्टॉक इस लेवल से ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया। ये एंट्री अगर आपने ली होती तो यहाँ से आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि लास्ट 3:15 बजे की कैंडल में स्टॉक ने 697 का हाई लगाया। मतलब ऑलमोस्ट 1.5% का मूवमेंट यहाँ से यहाँ में कैप्चर करने को आपको मिला होगा। तो ये अच्छा ट्रेड रहा और अच्छा खासा पैसा भी आपका इसके अंदर में बना होगा। अगर ये ट्रेड लिया, पैसा बना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। दूसरा स्टॉक था कोरोमंडल इंटरनेशनल। अब ये स्टॉक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि ये जो लेवल था, इस लेवल पर स्टॉक कई दिनों से आकर के या तो सपोर्ट ले रहा था, रुक रहा था, या वहां से एक रिजेक्शन नीचे की तरफ दिखा रहा था। ऊपर की तरफ सिर्फ रिजेक्शन कैंडल्स विक्स ही दिख रही थी आपको। तो आज के दिन में यहाँ से अच्छा खासा अप मूव दिखाया स्टॉक ने। 6.5% का इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस पे मूव हुआ है। लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एंट्री का मौका मिला या नहीं मिला। एंट्री थी 2070 के ऊपर। 2070 का जो लेवल है वो लेवल ही आता है कुछ यहाँ पर। अब ये लेवल पर स्टॉक सिर्फ एक 15 मिनट की कैंडल में आया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक ही कैंडल ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर आया। फिर उसके बाद 3 कैंडल्स एक रिट्रेसमेंट जैसा किया हल्का सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद एक अप मूव दिखाना शुरू किया और अप मूव पूरा दिन एक रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ही गया। यहाँ से यहाँ अगर आप ये मूव की अगर बात करें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200 रुपये का मूवमेंट दिया। मतलब 10% का मूवमेंट यहाँ से यहाँ में हुआ है, लेकिन इतना तेज 10% का इंट्राडे में मूवमेंट कैप्चर करना मुश्किल होगा अगर शुरू की 15 मिनट्स में आप स्टॉक के अंदर में अलर्ट ना हो। तो स्टॉक बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन के अंदर में गया, आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल था। अगर ले पाया तो बहुत बहुत बधाई। वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपका स्टॉक के अंदर में बना होगा, लेकिन मुश्किल होगा इस ट्रेड में एंट्री ले पाना। दूसरा स्टॉक था देवयानी इंटरनेशनल। तीसरा स्टॉक देवयानी इंटरनेशनल में भी मूवमेंट तो अच्छा खासा हुआ है 5% का, लेकिन एक गैप यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या गैप की वजह से एंट्री हमारी मिली या नहीं मिली। 156.50 के ऊपर एंट्री थी। 150 से ये तो गैप ही काफी बड़ा है। ये तो स्टॉक ही ओपन हुआ 158.88 के ऊपर, तो एंट्री करने का तो कोई सवाल ही नहीं आया। इंट्राडे का लो भी हमारे बाइंग लेवल के ऊपर था। यहाँ से अच्छा खासा 5% का एक तरफा मूव हुआ है।
मूव होने के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन एंट्री आपको नहीं मिल पाई क्योंकि एक गैप के साथ में ओपन हो गया, विच इज एब्सोल्युटली ओके। स्टॉक्स को कभी भी चेज नहीं करना है, बस ये सोचना है कि हमारा जो एनालिसिस था वो सही था, बैंग ऑन था, 5% मूव किया, इस बार एंट्री नहीं दी, नेक्स्ट बार एंट्री देगा और अच्छा खासा पैसा भी बनेगा। मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, पेशेंस से बने रहेंगे तो ऐसे वीक मार्केट में भी कमाने के पैसे मिलते रहेंगे। सिर्फ अपना एज इंप्रूव करते रहिए, अपना एनालिसिस इंप्रूव करते रहिए, स्मार्ट बनते रहिए एंड देन बिकम पेशेंट, और जैसे मौका मिलेगा अच्छा खासा पैसा आपके घर में खुद ब खुद आ जाएगा। थैंक, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।